जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल ऑन स्टडी क्वेश्चन पर। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम करेंगे हरियाणा के पिछले पेपरों में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और साथ में करेंगे डाउट वाले क्वेश्चन जो हरियाणा के पेपरों में बार बार पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो हरियाणा जी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PDF फाइल नोट्स के साथ। तो शुरू करते हैं हरियाणा के महत्वपूर्ण प्रश्न। जून में वर्षा के आरंभिक समय में दोस्तों कौन सी फसल बोई जाती है? जून में आरंभिक समय में कौन सी फसल बोई जाती है दोस्तों? खरीफ की फसल बोई जाती है, जो HSC के द्वारा पिछले पेपर में पूछा गया। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन पिछले पेपर में पूछे गए हैं जितने भी इस वीडियो में है। वर्षा में सर्वाधिक जिला कौन सा दोस्तों? पंचकुला और अम्बाड़ा। अगर दोनों ऑप्शन में है तो हम दोस्तों पंचकुला लगाएंगे, नहीं तो फिर अम्बाड़ा और पंचकुला अलग अलग है ही। अगर दोनों ऑप्शन में है तो दोस्तों पंचकुला लगाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सर्वाधिक औसत वर्षा किस जिले के अंतर्गत होती है दोस्तों? किस जिले में होती है? अम्बाड़ा जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है दोस्तों। यहाँ पर औसत वर्षा है। औसत वर्षा हरियाणा के अम्बाड़ा जिले में होती है, लेकिन सर्वाधिक वर्षा आता है तो पंचकुला या अम्बाड़ा दोनों में से एक ऑप्शन, या दोनों तो पंचकुला लगाएंगे। रोमांच खेल अकादमी कहाँ पर है दोस्तों? ये पंचकुला के अंतर्गत है रोमांच खेल अकादमी दोस्तों। हर्षवर्धन के बाद कन्नौज पर किसने शासन किया दोस्तों? हर्षवर्धन काल के बाद प्रतिहार वंश ने कन्नौज पर शासन किया था। 1924 में सिंधु घाटी की खोज किसने की थी दोस्तों? जॉन मर्स ने। सितारा स्मारक किससे संबंधित दोस्तों? ताराचंद से। और जो उद्योग विहार के नाम से किस जिले को जाना जाता है दोस्तों? गुरुग्राम को जाना जाता है। किसे? उद्योग विहार के नाम से गुरुग्राम जिले को जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नारनौल में सतनामियों का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ दोस्तों? औरंगजेब के शासनकाल में। कहाँ पर? नारनौल के अंदर सतनामियों का विद्रोह औरंगजेब के शासनकाल में। और कब हुआ दोस्तों? 1672 के अंतर्गत नारनौल में सतनामियों का विद्रोह हुआ था औरंगजेब के शासनकाल में। पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? रोहतक के अंतर्गत हुआ था, कलंगा गांव में, जो कि अब भिवानी में पड़ता है। लेकिन HSC इसको रोहतक ही मानते हैं, कई बार पेपरों में पूछा गया ये। और संदेश पत्रिका दोस्तों हिंदी में निकाली थी, ये भी HSC के द्वारा पूछे गए दोस्तों। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है सभी HSC के द्वारा पिछले पेपरों में पूछे गए हैं। संदेश पत्रिका किसी भाषा में थी? हिंदी भाषा में। और इसको किसने निकाला था? पंडित नेकीराम शर्मा ने नेकी का संदेश दिया था। पंडित नेकीराम शर्मा ने। नेकी से आप नेकीराम शर्मा याद कर सकते हैं, और संदेश से संदेश पत्रिका, और हिंदी में निकाली थी दोस्तों। ये HSC के द्वारा पूछे गए इस वीडियो में सभी क्वेश्चन है। सन 1756-57 में हरियाणा किसके अधीन था दोस्तों? मराठों के अधीन था। कब? सन 1756-57 में दोस्तों हरियाणा मराठों के अधीन था। और 1809-10 में दोस्तों हरियाणा अंग्रेजों के अधीन था। यानी कि 1756-57 में हरियाणा मराठों के अधीन था, और 1809-10 में हरियाणा अंग्रेजों के अधीन था। विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट दोस्तों तो 2006 के अंतर्गत HSC के द्वारा पूछा गया दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन HSC के द्वारा पूछे गए। और दोस्तों अधिनियम कब आया था? ये 2005 में, लेकिन एक्ट दोस्तों 2006 के अंतर्गत आया था। अदिति मंदिर कहाँ पर दोस्तों? करनाल के अंतर्गत है, अंदर है। करनाल जिले के अंतर्गत अदिति मंदिर है। दुर्गा माता ने दर्शन कहाँ पर दिए दोस्तों? देवसर भिवानी के अंतर्गत दुर्गा माता ने दर्शन दिए थे। सरस्वती वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी का अन्य नाम क्या दोस्तों? सोनसर जंगल। सोनसर जंगल के नाम से किसे जाना जाता है? सरस्वती वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी को सोनसर जंगल भी कहते हैं दोस्तों। हरियाणा पंजाब सीमा आयोग अस्तित्व में के बाद दोस्तों 20 अप्रैल 1966 को, लेकिन ये कहीं 23 अप्रैल भी है, लेकिन HSC के पिछले पेपरों में 20 अप्रैल 1966 ही माना है, आया हुआ है। सबसे अधिक समय तक राज्य के मुख्यमंत्री दोस्तों बंसीलाल। एक बार कलर के पेपर में बंसीलाल माना था, लेकिन फिर भजनलाल मान लिया, जो जिनका कार्यकाल 4315 दिन है, और बंसीलाल का 4300 दिन है दोस्तों। हरियाणा डिस्टिलरी किस जिले को कहा जाता है दोस्तों? यमुनानगर को हरियाणा डिस्टिलरी
कहा जाता है? हरियाणा डिस्टिलरी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? यमुनानगर दोस्तों। हरियाणा राज्य लघु उद्योग और निर्यात निगम की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 19 जुलाई 1967 को हुई थी दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं पिछले पेपरों में। और हरियाणा का हृदय दोस्तों किस जिले को जाना जाता है? जींद को माना जाता है हरियाणा का हृदय दोस्तों। नारसिंह स्टेडियम दोस्तों हरियाणा के फरीदाबाद जिले में है। नारसिंह स्टेडियम जो कि 1981 में, ये भी एचएससी के द्वारा एग्जैक्ट डेट पूछी जाती है कि नारसिंह स्टेडियम कब बना? 1981 में, फरीदाबाद जिले के अंदर। और रतन व आभूषण पार्क किस जिले में दोस्तों? रतन व आभूषण पार्क दोस्तों किस जिले में है? गढ़ी हरसरूर गुरुग्राम के अंतर्गत है रतन आभूषण पार्क। और कुरुक्षेत्र में कुक्कुट रोग प्रयोगशाला रोग प्रयोगशाला कब बनी दोस्तों? 1988-89 के अंतर्गत 88-89 के अंतर्गत कुरुक्षेत्र में कुक्कुट रोग प्रयोगशाला बनी दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन एचएससी के द्वारा पिछले पेपर में पूछे गए हैं और एचएससी ने इनका यही उत्तर माना है। भिवानी में पशु संघनन विकास योजना कब शुरू हुई थी? 1972 के अंतर्गत भिवानी में पशु संघनन विकास योजना शुरू हुई थी दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट पर। हरियाणा के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हम कर रहे हैं हरियाणा के महत्वपूर्ण प्रश्नों की पीडीएफ फाइल जो पिछले पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ककरोई जल विद्युत परियोजना किस नदी पर दोस्तों? पश्चिमी यमुना नदी पर है जो कि सोनीपत जिले में आती है। ककरोई विद्युत परियोजना किस नदी पर दोस्तों? यमुना नदी पर, जो कि पश्चिमी यमुना नदी पर है जो सोनीपत जिले में आती है। और ये कब बनी दोस्तों? 1999 के अंतर्गत ये बनी थी दोस्तों। 1966 में जब हरियाणा बना तो सड़कों की लंबाई कितनी दोस्तों? 6900 किलोमीटर सड़कों की लंबाई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस नदी पर रेणुका केसाऊ लखवार बांध है दोस्तों? ये बांध है दोस्तों यमुना नदी पर। रेणुका केसाऊ और लखवार बांध दोस्तों यमुना नदी पर है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था दोस्तों? 12 जनवरी 1932 को पंजाब प्रदेश के हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। किसके आदेश पर दोस्तों? पंजाब प्रदेश कांग्रेस के आदेश पर। कब मनाया गया? 12 जनवरी 1932 को। हम करते हैं गणतंत्र दिवस पर पेश नृत्य 1967 के अंतर्गत दोस्तों। 1967 के अंतर्गत दोस्तों धमाल और पुराना नृत्य है। इसको हरियाणा का पुराना नृत्य है धमाल नृत्य है और इसको 1967 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर पेश किया गया था। और 1969 को डफ और ढोल को दोस्तों डफ और ढोल को 1969 में और 1970 में लूर को। तो इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। गणतंत्र दिवस पर पेश नृत्य है 1967 में धमाल जो कि पुराना नृत्य है और 1969 में डफ और ढोल और 1970 में लूर दोस्तों। आगे पढ़ लेते हैं। किस व्यक्ति का संबंध किस खेल से है और किस जिले से है? सतीश कुमार का संबंध किस जिले से है? सतीश कुमार का संबंध दोस्तों करनाल जिले से है जो कि जूडो खेलते हैं। अजय यात्रा का संबंध दोस्तों किस जिले से है? फरीदाबाद से। और ये क्रिकेटर खेलते हैं दोस्तों। अजय यात्रा क्रिकेटर हैं जो फरीदाबाद से हैं। और मनोज यादव दोस्तों बॉक्सर हैं और इसका संबंध किस जिले से? कैथल जिले से दोस्तों। मनोज बॉक्सर का कैथल जिले से संबंध है। और सतनामी विद्रोह कब हुआ दोस्तों? 1672 में, जिसको हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ये औरंगजेब के समय हुआ था दोस्तों। और कहाँ पर हुआ था? नारनौल में 1672 में। चलते हैं आगे। कौन सा तीर्थ अर्ध चंद्राकार है दोस्तों? कपाल मोचन जो कि यमुनानगर के अंतर है अर्ध चंद्राकार है। और कौन सा किला है दोस्तों अर्ध चंद्राकार है? टोहाना फतेहाबाद। यहाँ पर तीर्थ है दोस्तों।
यहाँ पर तीर्थ है दोस्तों अर्धचंद्राकार, जो कि कपाल मोचन नगर में पड़ता है। और यहाँ पर किला है दोस्तों अर्धचंद्राकार, यहाँ पर तीर्थ अर्धचंद्राकार और नीचे किला अर्धचंद्राकार, जो कि टोहाना फतेहाबाद में पड़ता है। हरियाणा में खेल नीति की घोषणा कब हुई दोस्तों? 2015 के अंतर्गत हरियाणा में खेल नीति की घोषणा हुई थी दोस्तों। हरियाणा पिछड़ी जाति कल्याण निगम की स्थापना कब हुई? 1980 के अंतर्गत। अप्रैल 1955 में प्रदेश सीमा निर्धारण के लिए आयोग का आगमन कहाँ हुआ था दोस्तों? रोहतक के अंदर हुआ था, रोहतक जिले के अंदर अप्रैल 1955 में प्रदेश सीमा निर्धारण के लिए आयोग का गठन रोहतक में हुआ था। और अक्टूबर 1920 में पानीपत में हुई पहली राजनीतिक सभा का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? लक्का उल्ला खां जो अध्यक्ष थे। अक्टूबर 1920 में पानीपत में हुई पहली राजनीतिक सभा का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ दोस्तों? लक्का उल्ला खां अध्यक्ष थे, जो कि पानीपत में हुई थी। कब हुई? अक्टूबर 1920 में। विद्या प्रचारणी सभा का गठन दोस्तों किसने किया था? लाला हरदेव सहाय ने विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया था। तो आज हम करें हरियाणा के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो हरियाणा के पिछले पेपरों में पूछे गए क्वेश्चन है। भूतेश्वर मंदिर दोस्तों जींद के सिवाय किस जिले में है? यानी एक भूतेश्वर मंदिर जींद जिले के अंतर्गत है, और दूसरा दोस्तों गुरुग्राम में है। यानी कि एक भूतेश्वर मंदिर जींद में है और इसके अलावा एक गुरुग्राम मंदिर है, गुरुग्राम जिले में है। चंडीगढ़ को पंजाब को देने की पेशकश कब हुई थी दोस्तों? चंडीगढ़ को पंजाब को देने की पेशकश कब हुई? 29 जनवरी 1970 को दोस्तों। ये एचएससी ने पूछा है एग्जैक्ट डेट। चंडीगढ़ को पंजाब को देने की पेशकश कब हुई? 29 जनवरी 1970। और इसी से हम याद कर लेते हैं एक डेट, और 29 नवंबर, यहाँ पर 29 नवंबर लगाएंगे दोस्तों। 29 नवंबर 1970 को हरियाणा में सभी जगह बिजली पहुंची थी। और आखिरी गांव कौन सा था दोस्तों? उचानी कला गांव, जो कि करनाल में पड़ता है। और रोहतक के बेरी गांव के मंदिर का शिवालय का जीर्णोद्धार कब हुआ दोस्तों? 1953 में रोहतक के बेरी गांव के मंदिर का शिवालय का जीर्णोद्धार 1953 में हुआ था। विकास कृष्ण यादव, जो कि भिवानी जिले से संबंध है, ये बॉक्सर खेलते हैं दोस्तों। विकास कृष्ण यादव का संबंध किस जिले से? भिवानी जिले से है दोस्तों, ये बॉक्सर के खिलाड़ी हैं। और हरियाणा में असोदा रोहतक कब हुआ दोस्तों? 22 सितंबर 1942 को हरियाणा के असोदा में आंदोलन हुआ था दोस्तों। 22 सितंबर 1942 को हुआ था दोस्तों आंदोलन हुआ था दोस्तों। चलते हैं आगे। भारत निर्माण साप्ताहिक पत्रिका किसकी है दोस्तों? चंद्रभान गुप्ता की साप्ताहिक पत्रिका दोस्तों। ये भारत निर्माण साप्ताहिक पत्रिका है, एक साप्ताहिक पत्रिका। चलते हैं आगे। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन हरियाणा में पिछले पेपरों में पूछे गए हैं। करनाल बागवानी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? करनाल बागवानी की स्थापना 6 अप्रैल 2016 के अंतर्गत हरियाणा में करनाल बागवानी की स्थापना हुई थी। हरियाणा सरकार स्वतंत्रता सेनानियों को कब से सम्मानित करती है? 1981 से हरियाणा सरकार स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करती आ रही है। हरियाणा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज एक्ट कब शुरू हुआ था दोस्तों? 1998 के अंतर्गत नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज एक्ट शुरू हुआ था। सांग का शुद्ध रूप क्या है दोस्तों? लोकनाट्य सांग का शुद्ध रूप है। और डिगल का शिवालय दोस्तों जज्जर जिले में है, डिगल का शिवालय। ये सभी क्वेश्चन एचएससी के द्वारा पूछे गए और एचएससी ने इनका यही उत्तर माना है। नेशनल वैश्य हाई स्कूल दोस्तों रोहतक का निर्माण किसने करवाया था? पहली बात तो नेशनल वैश्य हाई स्कूल रोहतक जिले में पड़ता है और इसका निर्माण करवाया था दोस्तों बाबू श्यामलाल ने, जो कि रोहतक जिले में पड़ता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।
हमारी अगली वीडियो आएगी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ जो एचएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।